दोस्तों अभी जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि दरोगा के हाल ही में लोगों ने बोला था मई से कि वैकेंसी आ रही है, वैसे ही अब वीडियो आएंगे सीजीएल में, इनके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, ये एग्ज़ाम एक्सटेंड कर रहा है, ये सब। चूँकि इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या होने वाली है, क्या हो रहा है और आप कैसे अपने मार्क्स इंप्रूव करेंगे, तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में और हम लोग बात करें। चूँकि देखिए लोगों को क्या है ना, व्यू पाना, और आप लोगों को क्या है थोड़ा सा पैनिक, जिसके साथ गलती हो गया ना, एक की जगह पर 10 वीडियो देखता है। आप लोग देखे होंगे अगर ओमार शीट में थोड़ा सा गलती हो जाता, एक नहीं जितना यूट्यूब का वीडियो आप छान मारते हैं, होना जो है जो होकर रहेगा। तो आप लोग ये सब पे ध्यान ना दीजिए और अपने मार्क्स इंक्रीज करने के लिए सोचिए कि कैसे मार्क्स इंक्रीज होगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। जिनकी कैटेगरी मिसमैच हो गई है, कोई कोई क्या हुआ है कि कोई ईबीसी थे और ओबीसी डाल दिए, या ओबीसी थे तो ईबीसी डाल दिए, तो इनके साथ क्या होने वाला है? इनके साथ कुछ नहीं होगा। अगर आपकी कैटेगरी मिसमैच हो गई है, आपने एडिट ऑप्शन में भी भाग नहीं लिया, तो परेशान नहीं होना है। अपना प्रिपरेशन का लेवल हाई कीजिए और जनरल जनरल में फ़ाइट कीजिए। क्योंकि आयोग के नोटिस में ही मेंशन है कि अगर आपकी कैटेगरी में या कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको जनरल कैंडिडेट का अगर कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं तो आपको जनरल ट्रीट किया जाएगा। क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट मेंशन था कि अगर सर्टिफिकेट के साथ सबके साथ प्रॉब्लम है। आपको पता होगा कि 2014 में जो प्रॉब्लम आई थी, तो बैक डेट से इशू कर नोटिफिकेशन जारी कर चूँकि नोटिफिकेशन से छेड़छाड़ नहीं किया जाता है, लेकिन फिर उनसे बोला गया कि 2014 के प्रोस्पेक्टिव में आप ईबीसी सर्टिफिकेट बनाइए कुछ लोगों का। तो ये सब चीज़ देखिए, क्रिमिनल लेवल वाला जो सर्टिफिकेट है 2014 के रिस्पेक्ट में बनाया गया 2022 में, और ये ऑर्डर पास किया गया माननीय हाई कोर्ट के द्वारा। तो आप लोग चिंतित ना हो, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। अगर किन्हीं का नेम में कोई दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं, अब इंडिया में अफिडेविट चलती है, तो अफिडेविट का सहारा लीजिएगा, आपके साथ कुछ नहीं होने वाला। आप लोग अपना फोकस पढ़ाई पे कीजिए। फिर आगे देखते हैं दूसरा क्या प्रॉब्लम आएगी। एग्ज़ाम में हम कौन सा किताब ले जाए, तो एक आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, अगर प्रैक्टिस सेट में 110 से अबव भी लाते हैं, अराउंड भी लाते हैं, तो आप किताब ना ले जाइए। किताब ले जाने से आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, किताब खोल देंगे और आपका आत्मबल डाउन होगा, और इसके से क्या होगा कि कुछ इजी क्वेश्चन गलती करेंगे। तो किताब ले जाने से आपके पास ये है, अगर जिनकी कुछ तैयारी नहीं है तो वो क्या करेंगे, 11th क्लास का एनसीईआरटी ले जाएंगे और 9th ज्योग्राफी का, और 9th क्लास का या 10th क्लास का कोई एक साइंस का बुक ले लेंगे। बस इतना ही लेकर जाइए, आपके काम हो जाएंगे। अगर ज़्यादा के चक्कर में रहिएगा तो कुछ नहीं कर पाइएगा। जितना है उतना पढ़िए, और मैंने एक वीडियो बना दिया कि कैसे आप क्वेश्चन को एग्जामिनेशन हॉल में अटैम्प्ट करें, तो उस पर आप लोग देख लीजिए उसको। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए एक चर्चा हुआ क्या परीक्षा का डेट आगे बढ़ेगा। दोस्त अभी तक ले कोई ऐसे नहीं सूचना है कि परीक्षा का डेट आगे बढ़ेगा। जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि अभी लोगों ने एओ का कयास लगाए जा रहे थे कि एग्ज़ाम डेट बढ़ रहा है। एग्ज़ाम 17 तारीख को आया था और आज देखिए उन्होंने नोटिस डाल दिया कि तय समय पर ही मुख्य परीक्षा ले रहे हैं। अगर आप सोचिए कि 26 और 27 को एग्ज़ाम होती है तो हानि किसको है? किसी यूट्यूबर को होने वाली है कि आपको होने वाली है? तो आप इस माध्यम से पढ़ाई कीजिए। अगर इंक्रीज़ करता है तो ये फ़ायदे आपके लिए है, ना कि यूट्यूबर या किसी और के लिए। आपके प्रिपरेशन में जो थोड़ा सा और 4 चांद लग जाएंगे, तो आप थोड़ा सा 26 को मानकर ही पढ़ाई कीजिए और आगे अपना तैयारी जारी रखते रहिए। अब देखिए जिनके मार्क्स कम आते हैं वो क्या करें। देखिए कुछ लोग नए हैं तो उनके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, और बहुत दिन से जो तैयारी कर रहे हैं, कम से कम साल 1.5 साल से किए हैं, तो उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। देखिए यूट्यूब पे बहुत सारा उपलब्ध है कि 20 दिन में लूसेंट याद करें, 1 महीना में याद करें, 24 दिन में। क्या आपको लगता है प्रैक्टिकली लूसेंट 1 महीना या 10 दिन में याद हो सकता है? मुझे नहीं लगता। अगर जो बोलता है उससे बड़ा झूठा कोई नहीं है। आप जाकर देखिए, लूसेंट पढ़ना अपने आप में एक टफ टास्क है। अगर जो बोलता है ना तो पूछिएगा क्या उखाड़ लिया है 30 दिन में पढ़कर, तो यहाँ पे क्या कर रहा है। एक सीधा सा बात है, लूसेंट को अगर पढ़ना है तो 90 दिन चाहिए ही चाहिए, कम से कम 90 दिन चाहिए। अगर नहीं है आपके पास तो आप टॉपिक कर सकते हैं। और जो लोग ज़्यादा दिन से कम 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरी ये सजा है, यहाँ पर राय है। और आप हो सकता है तो आप फॉलो कीजिए, आपके मार्क्स इंक्रीज़ करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स इंक्रीज़ नहीं करेंगे। आप देखिए एग्ज़ाम में क्या है कि विविध टॉपिक से ज़्यादा आता है, और मैक्सिमम लोग हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, पॉलिटी पे फोकस कर रहा है। तो यहाँ पे स्कोर आने की कम संभावना है इंक्रीज़ करने की। क्योंकि आप सोचिए हिस्ट्री में क्या कुछ क्वेश्चन पूछेगा, आप 2-3 साल से पढ़ रहे हैं, तो लूसेंट से बाहर पूछेगा तो आपसे भी नहीं बनेगा, किसी और से नहीं बनेगा। हो सकता है कि आप थोड़ा सा मेहनत करके 1-2 मार्क इंक्रीज़ कर लें, कर सकते हैं। लेकिन अगर आप विविध सेक्शन पे ध्यान नहीं देते हैं ना, विविध पे आप ध्यान नहीं देंगे विविध पे, तो आपके के मार्क्स नहीं इंक्रीज़ करने वाले। इसलिए आप इसके जो हैं विविध में आप
फोकस कीजिए। देखिए विविध में सबसे पहले आपको क्या है, कौन क्या है, कौन सा स्थान कहाँ पे स्थित है, आप जाकर देखेंगे। बैक पेपर में इन्होंने पूछा कि दावस कहाँ स्थित है, इतना सिंपल है। आप देखेंगे कि हमेशा यहाँ पे होते रहता है सम्मेलन, फिर भी आप लोगों से गलती हुआ होगा। जो मतलब पुराने लोग हैं उनसे पूछिएगा कि लोग गलती कर कर आए थे। वैसे ही पूछा था वृंदावन गार्डन कहाँ है, क्योंकि वृंदावन नाम सुनते हैं मैक्सिमम लोग मारेगा मथुरा, क्योंकि वहीं पर मारता है, लेकिन वृंदावन गार्डन एक्चुअली मैसूर कर्नाटक में है। तो लोग यहाँ पे गलती करके इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो इस पे आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा। शोध संस्थाएं, जैसे क्वेश्चन पूछा था आप पीएस में देखिएगा, केंद्रीय जल एवं विद्युत क्या हो सकता है कि आपके आलू का पूछ दे, गन्ना का पूछ दे। तो इस टाइप पे आप तैयार रहना होगा कि क्या क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये कर लीजिएगा। पुस्तक एवं लेखक पढ़ना है, 2 क्वेश्चन पूछेंगे पुस्तक एवं लेखक से। एक जो मतलब बहुत पुराना है, एक नया में जो मतलब समझ लीजिए कि जिसको नोबेल पुरस्कार मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है, या जो किसी क्रिकेटर की आत्मकथा है, या किसी जैसे नहीं हुआ कि झुम्पा लाहिड़ी को क्या मिला, चाहे विक्रम सेठ को लिखित, जो मतलब पुराना हो गया, चाहे जस्ट उसको नया नहीं बोलते ना पुराना बोलते, मतलब जस्ट 3-4 साल पुराना बुक है वो आते हैं और जो फेमस है, जैसे विंग्स ऑफ फायर क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम वाली पुस्तकें आएंगे। और दिवस के लिए आप क्या करेंगे, दिवस भी पूछता है। तो दिवस के लिए जो आगे से मतलब सोचिए कि जैसे टीवी भी हो गया, जैसे जो अभी चर्चित रहा है, तो उस पर वाला जो सम्मेलन हुआ है ना, तो उसके कर लेना है दिवस। पूरा अगर रट सकते तो सही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दिवस और जो इंडियन है उसको साथ में करना पड़ेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये कर लेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जैसे वियना में कौन कौन संगठन है, आईएमएफ कहाँ पे है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। उपनाम से तो क्वेश्चन पूछते रहते हैं। और देश के सांसद को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आप देखेंगे ना, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। खेल से क्वेश्चन आता है, जैसे आप कॉमनवेल्थ है तो उसके बाद ये भी पढ़िएगा कि किस ईयर में हुआ था, कब इसका मतलब अभी जो कंडक्ट हुआ था, ये डेट पढ़ लीजिएगा। नृत्य से एकदम क्वेश्चन आते ही रहे, आप जाकर देखिएगा नृत्य वाला जो है। और शास्त्रीय नृत्य रट जाइए, शास्त्रीय नृत्य जो है आप रट जाइए कौन कहाँ से सही होता है। और नृत्य करने वाले जो है व्यक्ति किससे रिलेटेड है, ये भी आपको करना पड़ेगा। वाद्य यंत्र बजाने वाले कौन है, बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे, क्या नाम है इनका, पंडित रविशंकर प्रसाद क्या बजाते थे, इस टाइप से। और जो नारे जो है ना, जैसे हिंदुस्तान क्या कहते हैं वो, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस टाइप से जो नारे हैं इसको याद कीजिए, यहाँ से आपके मार्क्स इंक्रीज करेंगे। और आप जितना पढ़ रहे हैं ना हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पे, तो इस सब पे थोड़ा सा कम समय दीजिए और जितना विविध पे कीजिए, यहाँ से हो रहा है। एक और आपके लिए एक बोनस टिप मैं शेयर कर रहा हूँ कि अगर आपको साइंस में अच्छा स्कोर करना होगा तो आप फिजिक्स पे कम स्कोर कीजिए, मतलब फिजिक्स पे कम फोकस कीजिए, और आपको ज़्यादा फोकस करना होगा केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री पे आप कम फोकस कीजिए, क्योंकि आप देखिएगा एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं बायोलॉजी से, बायोलॉजी देन केमिस्ट्री, उसके बाद से आपके आएंगे तो फिजिक्स से। तो इसलिए आप यहाँ पे केमिस्ट्री पे ज़्यादा